ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਡੇਲੀ ਪੋਸਟ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਸੁੱਖਾ ਖੇੜੀਵਾਲਾ। ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਆ ਤੇ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਵੀ ਬਾਦ ਦਸਤੂਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਆ। ਕਿਸਾਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਉਸੇ ਰਫ਼ਤਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੌੜ ਰਿਹਾ। ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹਸਪੀਟਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਨਵਾਂ ਇੱਕ ਹਸਪੀਟਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਹਸਪੀਟਲ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਵਾਂ। ਇਹ ਚੌਧਰੀ ਦੇਵੀ ਲਾਲ ਜੀ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਹਸਪੀਟਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ। ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਸਟੇਜ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਪਿੱਛੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ, ਮਾਹਿਰ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਨੇ। ਤੇ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਦੇਵੀ ਲਾਲ ਜੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਇਹ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਵੀ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅੱਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਤੇ ਹਵਾਦਾਰ ਹਸਪੀਟਲ ਆ ਜਿੱਥੇ ਕਾफ़ी ज़्यादा ਬੈੱਡ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਸਟਾਫ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਆ, ਮਾਹਿਰ ਡਾਕਟਰ भी मौजूद ने। तो इस ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ अर्जुन चौटाला जी मौजूद ने, गलबात कर लेना है। सर स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद जी। सर क्या लगता है कि अब ज़रूरत क्या पड़ गई थी कि हॉस्पिटल खोलना पड़े? लगता है किसान के लिए ज़रूरी था? देखिए, एक तो ये आंदोलन अभी और काफ़ी लंबा चलेगा। दूसरी सबसे बड़ी दिक्कत थी कि भी गर्मी बढ़ती जा रही है, लोगों को डिहाइड्रेशन की दिक्कतें आने लगी थी। अब हीट वेव जो है भारत देश के अंदर भी आगे आगे बढ़ती जाएगी। फ्लू सीज़न आ गया था, टाइफाइड भी बढ़ने लग गया था, मच्छर काफ़ी बढ़ने लगे थे। तो इन सारी चीज़ों की वजह से क्या है, बीमारियाँ बढ़ने लग जाती हैं। और यहाँ पर जितने पुराने भी हॉस्पिटल रहे हैं, जैसे टीकरी पे भी और भी क्लिनिक्स खुले हैं, लेकिन इन क्लिनिकों पे, इन हॉस्पिटलों में पहले से ज़्यादा लोड पड़ने लग गया है। उस लोड को कम करने के लिए, ताकि भी जितने भी यहाँ पर मरीज हैं उनको कहीं दूर ना जाना पड़े या उनको किसी प्रकार की भी इमरजेंसी के मौके पे कोई दिक्कत ना आए, इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए पहले जैसे टिकरी एक बॉर्डर एक हॉस्पिटल खोला गया था, उसी हिसाब से यहाँ सिंघू पर भी एक हॉस्पिटल खोला गया है जी। अर्जुन जी, अगर देखें तो हरियाणा की सियासत की बात करें तो क्या लग रहा है, क्या माहौल में चल रहा है अभी सरकार का? देखिए, इस समय तो हरियाणा में सबसे बड़ी जो चीज़ है, जो हरियाणा का किसान के लिए भी सबसे बड़ा मुद्दा है, ये 3 काले कानून हैं। आप ये दोनों बॉर्डर देखेंगे, टिंगी सिंघू की बात करें, टीकरी की बात करें, यहाँ तक कि गाज़ीपुर पे भी हरियाणा के कोई ऐसा गांव नहीं होगा भाई जहाँ से हरियाणा के किसानों के परिवार से लड़के या फिर किसान खुद ना गए हो। और उसका कारण सबसे बड़ा ये है कि हरियाणा एक कृषि प्रधान प्रदेश है। लेकिन बड़ी दुख की बात है, हरियाणा सरकार जो ये बनी है, ये उन्हीं किसानों से इन्होंने वोट लिए थे जिनको आज ही दबाने का काम कर रहे हैं। उन्हीं किसानों को भिला फुसलाकर आज ये सत्ता के अंदर बैठे हैं। लेकिन आज के दिन जो हरियाणा का किसान है वो इस सरकार से बहुत खफा है। किसी भी आप गांव में देखेंगे, कहीं पर भी आप जाएंगे तो सरकार के कोई भी मंत्री हो, चाहे बीजेपी हो चाहे जेजेपी हो, इनके मंत्रियों को कोई आज के दिन गांव में घुसने नहीं दे रहा। तो हरियाणा के अंदर एक ऐसा माहौल बन गया कि जो किसान है, वो चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे बीजेपी हो, जेजेपी हो, इन सभी पार्टियों से तंग आ रखे हैं। और किसान चाहते हैं कि भाई एक ऐसी प्रदेश के अंदर एक ऐसी गतिविधि हो कि भी आने वाले समय में किसानों की सरकार बन पाए जी। तो एक सवाल है जी, जो विधायक हैं हरियाणा में, जो वोटिंग हुई थी, जो मता पाया था, लगता है कि विधायकों ने मजबूरी से वोट सरकार के पक्ष में की थी या फिर कैसा, क्या देखते हैं? नहीं, आप एक चीज़ देखिए, ये जो विधायक है टीवी पे, मीडिया पे आके ये दिन भर रोते रहेंगे कि भाई हमारा तो ज़मीर नहीं मान रहा, हमें तो बड़ी शर्म आती है, बड़ी गंदी सरकार है, किसान हितैषी है। टीवी पे आके ये सारी बातें कहेंगे, लेकिन जब उसी हाउस से, उसी सरकार से ये तनख्वाह लेते तब इनको शर्म नहीं आती। जब उसी सरकार के इनको गनमैन मिलते हैं तब इनको शर्म नहीं आती। जब उसी सरकार से इनको मकान मिलते हैं तब इनको शर्म नहीं आती। ये जो जितने विधायक बैठे हैं जो ये बात करते हैं कि भी हम किसान हितैषी है, लेकिन इस सरकार को वोट दे रहे हैं, इस सरकार को भी नो कॉन्फिडेंस मोशन में लाने वाले थे, तो भाई ये इनमें से कोई भी किसान हितैषी नहीं, ये तो सब सरकार हितैषी है। ये तो लालच पक्ष के लोग हैं और ये बड़ी दुख की बात है। और इन सब का सच आज के दिन हरियाणा प्रदेश की जनता है उनके सामने आए जा रहा है जी। अगर बात करें तो कहा जा रहा है हरियाणा सरकार की तरफ से, बार बार बयान आ रहे हैं खट्टर जी की तरफ से भी कि ये तो कुछ किसान हैं, थोड़े किसान हैं। फिर किसानों ने भी कह दिया अगर किसानों की पावर कम लग रही है तो टोल प्लाजा खोलकर दिखाओ। क्या लग रहा है? ये बात करते हैं कुछ किसान हैं, तो खट्टर जी से आप ये चीज़ पूछिए कि भाई उनके हेलीकॉप्टर क्यों नहीं लैंड होते जगह जगह। भाई अगर कुछ किसान हैं तो आप जाओ किसी भी गाँव में जाके प्रोग्राम करके दिखाओ। अगर ये चंद किसान हैं तो अपने मंत्रियों को बोलो, अपने नेताओं को बोलो और विधायकों को बोलो कि भाई जाओ गांव-गांव जाओ और फिर क्या आओ, गांव-गांव जाओ और लोगों को समझा के आओ। गांव में ये बढ़ ही नहीं सकते, हाईवे में टोल ये पार कर ही नहीं सकते, तो भाई कैसे, किस मुंह से ये कह सकते हैं कि कुछ किसान हैं? आज हरियाणा का कोई भी ऐसा गांव नहीं है जहाँ के किसान इस आंदोलन के अंदर हिस्सा नहीं ले रहे। तो ये तो सिर्फ ये बात इसलिए कह रहे हैं क्योंकि भी ये अपना जो सच है, जिस प्रकार से सरकार ने किसानों को दबाने की कोशिश करी, उनको बदनाम करने की कोशिश करी है, कभी उनको देशद्रोही कहा है, कभी उनको आतंकवादी कहा है, ये सरकार तो पहले ही दिन से सरकारों को किसानों को बदनाम करने की कोशिश कर रही है। तो इसी वजह से इस तरह की स्टेटमेंट देते हैं जी। तो क्या लग रहा है, पिछले दिने मलोट पंजाब में
अगर बात करें तो एक विधायक की मारपीट हो जाती है किसानों द्वारा, तो वो सरकार कह रही है या फिर कुछ लोग कह रहे हैं, बीजेपी कह रही है कि ये गिनी मिथी साजिश थी, साजिश के तहत हुआ। लगता है कि लोगों का गुस्सा, किसानों का गुस्सा इस समय काफ़ी है। आप एक चीज़ देखो, चाहे पंजाब की बात करो चाहे हरियाणा की बात करो, आपने भी देखा होगा गांव-गांव में जगह जगह बोर्ड लगे हुए हैं कि भाई बीजेपी का कोई भी नेता या सरकार का कोई भी नेता, केंद्रीय सरकार का कोई भी आदमी हमारे गांव में ना घुसे। ठीक है भाई, लोगों के अंदर जब आपके खिलाफ इतना आक्रोश है, आप क्यों ज़बरदस्ती उनको तंग करने के लिए जा रहे हैं? आप क्यों ज़बरदस्ती उन लोगों को छेड़ने के लिए जा रहे हैं? जब गांव वाले बड़े खुल करके आपको कह रहे हैं कि जी आप हमारे बीच ना हो, तो फिर आप लेने की क्या जा रहे हो? आप ज़बरदस्ती जा क्यों रहे हो? घुसने की कोशिश क्यों कर रहे हो? ये तो माहौल ख़राब करना चाहते हैं, और इसी माहौल को ख़राब करने के लिए ही सीएम साहब ने और डिप्टी सीएम ने ज़बरदस्ती अपने हेलीकॉप्टर लैंड करने की कोशिश करी थी, ज़बरदस्ती लोगों के बीच में जाने की कोशिश की। जब जनता आपका बहिष्कार कर रही है तो आप ज़बरदस्ती जाके उनको क्यों तंग करने का काम कर रहे हैं? ये एक प्रोग्राम के लिए, अपनी तसल्ली के लिए रास्ते बंद करवा देते हैं, हज़ारों पुलिस कर्मचारियों को सड़क पर लाने का काम करते हैं, स्टेट एक्सचेकर का इतना खर्चा बढ़ाने का काम करते हैं। ये काम क्यों नहीं करते? भाई कानून इनको बोलो, ये कानून बनाओ, भाई एमएसपी पर कानून बनाओ, हरियाणा के अंदर ये तीन कानून पे बैन लगाओ, और भाई अपने आप क्या कहते जाओ जनता के बीच में। ये केंद्र की सरकार को सपोर्ट कर रहे हैं, किसानों को दबाने का काम कर रहे हैं, किसानों को गालियां देने का काम कर रहे हैं, और फिर उन्हीं किसानों को उकसाने के लिए उनके बीच में जाने की कोशिश करते हैं। तो ये बड़ी निंदनीय घटना है कि इनके मंत्रियों को आज के दिन अपने घरों में बैठना चाहिए। यदि आप जनता के बीच में आना चाहते हो तो इस्तीफा दो और जनता के बीच में आओ। जी बिल्कुल, आप भी चौटाला हैं, दूसरे भी चौटाला हैं। लगता है कि किसानों के पक्ष में आना चाहिए था, इस्तीफा देना चाहिए था, कैसे देखते हैं? देखिए, आना चाहिए था, लेकिन इनको बाकी हरियाणा के प्रदेश की जनता से पहले अच्छी तरह से हम जान चुके थे। हमने तो पहले ही पता था कि भी धोखेबाज लोग हैं। आज हरियाणा प्रदेश की सारी देश की जनता को पता चला है कि कितने धोखेबाज और लालची लोग हैं। और रही बात है, लोग कहते हैं कि भी वो भी चौटाला है, हम भी चौटाला है, लेकिन इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क इस बात से पड़ता है कि जननायक चौधरी देवीलाल की नीतियों पे चलता कौन है। बड़े चौधरी साहब का एक साफ कहना था, भी मेरा परिवार तो इस देश के किसान है, इस प्रदेश के किसान है, और जो उनकी नीतियों पे चलेगा, जो किसानों के हक के लिए लड़ेगा, जो किसानों की नीतियों पे चलेगा, वही सच्चा किसानों का हितैषी। ये सिर्फ बात करने से नहीं, सत्ता में आने से पहले इन्होंने बातें बहुत करी थी, लेकिन आज ये किसान के हित में कहीं भी नहीं दिख रहे। और अगर आप चौधरी अभय सिंह जी की देखें तो उन्होंने कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाया जिसमें उन्होंने हमेशा किसानों का पक्ष ना लिया। चाहे जब ये काले कानून सिर्फ अध्यादेश के रूप में आए थे, उस समय हमने हर डिस्ट्रिक्ट में जाके डीसी को मेमोरेंडम देके ये रिक्वेस्ट करी थी कि आप ये आगे, डीसी को बोला था कि भी आप आगे गवर्नर को ये मेमोरेंडम दीजिए और काले कानून को वापस करवाइए। हमने सबसे पहले इस पर आवाज़ उठाने का काम करा। जब ये आंदोलन शुरू हुआ उस समय भी सबसे पहले हमारे पार्टी के कार्यकर्ता इस आंदोलन में उन्होंने आने का काम करा। जो ये अस्पताल बना है, जो ये दफ्तर बड़ा मशहूर दफ्तर माना गया है कौशिक साहब का, वो बिल्कुल बॉर्डर पे आ गया, और यहाँ पर जो किसान आए थे सबसे पहले उनकी सेवा पानी करने का उन्होंने काम करा। तो हमारे पार्टी का एक कार्यकर्ता बिना पार्टी का झंडा लगाए इस आंदोलन के अंदर काम कर रहा है, क्योंकि हम सबसे पहले किसान हैं, हम किसान के बेटे हैं, किसान के पोते हैं, मैं किसान का पड़ पोता हूँ। तो मेरा ये फ़र्ज़ बनता है कि मैं अपने भाइयों के बीच में रहूँ, और जो आदेश किसान हमें दे उन आदेशों पर हम चल के सेवा करने का काम करें। लगता है कि मोदी जी को मानना चाहिए। 133 दिन आज हो चुके हैं इस आंदोलन को, लगता है जी? आप एक चीज़ देखिए, जब 250 से ज़्यादा किसानों की मौत हुई थी, उनका एक आंसू नहीं आया, लेकिन जब गुलाम नबी आज़ाद फिर रिटायर हुआ राज्यसभा से तो उनके आंसू नहीं रुके। ये साफ दर्शाता है कि इस आदमी की सोच कैसी है, कि इनके हिसाब से तो चाहे हज़ारों किसान मर जाए इनको फ़र्क नहीं पड़ता, ये इतने माड़े लोग हैं। और मैं तो एक ही चीज़ कहूँगा कि मोदी जी, इनको एक बहुत बड़ा वहम है। भाई इनके सबसे बड़ा वहम ये है, जैसे एक कहावत नहीं है कि भाई जब बिल्ली दिखती है कबूतर अपनी आँख बंद कर लेता है और उसे लगता है बिल्ली ने मेरे को नहीं देखा। तो आज ये सरकार इस तरह का रुख अपना रही है, ये लेकिन कब तक इग्नोर करेंगे? आज के दिन सारी अंतर्राष्ट्रीय मीडिया, राष्ट्रीय मीडिया सबको पता है कि भी आज देश के बॉर्डर पे कितने किसान बैठे हैं। इनको आज नहीं तो कल किसानों की बात भी माननी पड़ेगी और किसानों के आगे झुकना भी पड़ेगा। बिल्कुल, धन्यवाद। डॉक्टर साहब, क्या लग रहा है, इस आंदोलन में बहुत सारे किसान हैं और जाहिर सी बात है कि बीमार भी होते होंगे, तो क्या लग रहा है इस गर्मी के बदलते मौसम में कौन कौन सी ऐसी बीमारी हैं जिस लगने का डर है? नहीं, फ़िलहाल तो अभी फीवर सबसे ज़्यादा चल रहा है। फीवर है, डायरिया, डिसेंट्री है, वाटर बोर्न डिजीज़ हैं। खास करके पानी की जो सुविधाएं आगे पीछे कम हो रही हैं, अप डाउन चल रहा है, मौसम भी बदल रहा है, अपनी करवट के साथ साथ में बीमारियां बहुत छोड़ते हैं। तो इस हालात में इन जो ये हॉस्पिटल खुला है हमारे लिए बहुत, हम क्या हर किसी के लिए जो है फ़ायदेमंद है। यहाँ की बजाय अभी टिकरी बॉर्डर पे भी हम सेवा दे रहे हैं। हम 2 जगह अभी फ़िलहाल जो है ये स्पेस हॉस्पिटल भिवानी की तरफ से हम यहाँ आए हुए हैं, हमारा काफ़ी स्टाफ है, दोनों जगह कार्यरत है।
तो वहाँ भी जो है काफ़ी ऐसे केस आए हैं जिनको हमने अटेंड किया है। उसमें 2 ऐसे केस भी हैं जिनकी लाइफ बचाई गई है सिर्फ वहाँ के हॉस्पिटल खुलने के बाद। जी। एक जो है सिविल हॉस्पिटल बहादुरगढ़ को दिया है हमने, एक सिविल प्राइवेट हॉस्पिटल स्वास्तिक है, मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल, वहाँ भी MI केस जो है मायोकार्डियल इन्फेक्शन होकर के गया था बंदा और लाइफ बची है। वो हमारे लिए अहम है। मतलब ये नहीं कि भी हम चलो कोई भी काम करें, काम तो हम यहाँ रहें बाहर रहें सब जगह करते हैं, बट जो चीज़ें यहाँ हैं और इस हॉस्पिटल में जो सेवा का मौका मिल रहा है वो पूरे स्टाफ के लिए गर्व की बात है। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਹਸਪੀਟਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਸਟੇਜ ਦੇ ਲਵੇ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਜਿਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਏਗਾ। ਡਾਕਟਰ ਮਾਹਰ ਟੀਮਾਂ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਦੇਵੀ ਲਾਲ ਜੀ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਹਸਪੀਟਲ ਆ ਇਹ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਅਰਜੁਨ ਚੌਟਾਲਾ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬੇਬਾਕੀ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਆ। ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਕਮਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁੱਖਾ ਖੇੜੀਵਾਲਾ।